अगर आज की डेट में आप चाहते हो कि मेरे पास ऐसा वीज़ा लग जाए, टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का, चाहे वो न्यूजीलैंड का, चाहे कौन सी भी कंट्री का, तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आज के डेट में 2025 चल रहा है, वो समय नहीं रहा कि हम सिंपल फाइल लगाते थे, सिंपल ही हमारा वीज़ा आ जाता था, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो विजिटर वीज़ा ऑन इनविटेशन लेटर है। आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारे न्यू रूल्स आ चुके हैं। अगर आपने एक वीज़ा लेना है तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रिफ्यूज़ल आना तय है, 100% रिफ्यूज़ल आएगी। उनमें से एक रूल आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की डेट में लोग बहुत अवॉइड करते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक आपने जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, चाहे आपने अप्लाई कर रखा है, चाहे आप अप्लाई करने जा रहे हो। सो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर देखना है। न्यू व्यूअर के लिए, अगर आप न्यू हो दिस यूट्यूब चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली ऐसी ही अपडेटेड न्यूज़ है जो रेगुलरली मिलती रहेंगी। चाहे आपने कौन सी भी कंट्री की जाना, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वो न्यूज़ होगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। देखो, जब भी हम एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे उम्मीद होती है कि यार हमारा वीज़ा लगेगा। किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि यार मेरी रिफ्यूज़ल आएगी, सबको उम्मीद होती है कि यार मेरा वीज़ा आएगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि 20, 30, 40% लोगों को रिफ्यूज़ल का सामना देखना पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो रिफ्यूज़ल ना आए, आपका समय और टाइम खराब ना हो, आपका पैसा खराब ना हो। एक रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करना है अपनी फाइल में। जब भी आप अप्लाई करो, चाहे जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, उनको डायरेक्टली बोल दो कि यार ये चीज़ मेरी ये फाइल में ऐड ऑन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, हम जब एक फाइल लगाते तो हमें बोला जाता है कि आपके पास फंड होना चाहिए। आपने 10 लाख शो कर दिया, 20 लाख शो कर दिया, चलो मैं कहता हूँ कि आपने 50 लाख शो कर दिया, बट आपकी स्टिल रिफ्यूज़ल आ सकती है। स्टिल कई लोगों को देखने को मिलता है कि यार मेरे पास तो इतना ज़्यादा फंड था, बट स्टिल मुझे फाइनेंशियल के ऊपर रिफ्यूज़ल आ गई। यू डू नॉट यू हैव इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो वहाँ पे आपको रिफ्यूज़ल का सामना देखने मिल जाता है। वहाँ पे इवन आपके पास फंड अच्छा होता है, आपको स्टिल देखा जाता है कि यार आपके पास फाइनेंशियल अच्छा नहीं है। सो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास फंड की कमी है, उसका मतलब होता है कि आपके पास इनकम की कमी है, आप वेल सेटल नहीं हो इंडिया में। मतलब क्या है कि वेल सेटल इंडिया में कौन होता है कि जिसके पास अच्छी इनकम होती है, ना कि अच्छा फंड होता है। फंड खत्म हो सकता है बट अच्छी इनकम वो कभी खत्म नहीं होती। सो वीज़ा ऑफिसर हमेशा आपकी फाइल में इनकम देखता है एज कम्पेयर टू, ज़्यादा इनकम देखता है एज कम्पेयर टू आपके फंड्स, ठीक है। ऐसा हमने कभी भी नहीं कह सकते कि यार मेरे पास 50 लाख है, मैंने बजट शो कर दिया 5 लाख का, तो मेरे पास स्टिल 45 लाख बचेगा। सो इसमें ऐसा नहीं होता है। उसको भी पता है कि अगर वो गूगल पे सर्च करे फंड शो फॉर कनाडा, उसको भी बहुत लोग मिल जाएंगे। तो आप भी सर्च करके देख सकते हो। तो वीज़ा ऑफिसर क्यों नहीं सर्च कर सकता? वीज़ा ऑफिसर को तो पास तो ये नॉलेज होती है कि इंडिया में फंड शो के नाम पे बहुत लोग बैठे हैं, तो फंड तो आप हमें वेरी इजीली शो कर दो, बट इनकम नहीं आप शो कर सकते। अब इनकम का क्या मतलब है, कैसे आपने शो करनी है? देखो, आपकी 1 साल की एनुअल इनकम आप आईटीआर में सबमिट करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न जो हम भरते हैं, उसमें आपकी 1 साल की एनुअल इनकम होती है कि आपने 1 साल में कितना कमाया, ठीक है। तो उसमें अगर आपने 7 लाख से ज़्यादा कमाया होता है तो आपके पास टैक्स भरना पड़ता है, 5 लाख से ऊपर कमाया होता है तो टैक्स भरना पड़ता है। तो अभी जो है, अभी तो 12 लाख तक कर दी गई है ये चीज़। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ अभी करंटली चल रही है, सो आप लोग टैक्स नहीं भरते, हम लोग टैक्स नहीं भरते, तो हम लोग कह देते हैं कि मेरी तो सालाना इनकम 5 लाख है। आपकी 5 लाख की आईटीआर होगी, आप उठा के देख लो कि मैक्सिमम लोगों की 5 लाख ही होती है, किसी की कम होगी, किसी की 1 लाख ज़्यादा होगी। तो 5 लाख आपकी इनकम है। तो जब हम एक बजट बनाते हैं, या फिर वीज़ा ऑफिसर को पता होता है कि मैं एक विजिटर वीज़ा की फाइल अप्रूव करने वाला हूँ, तो इसमें क्लाइंट का खर्चा 1 लाख की जाने की टिकट, 1 लाख की आने की टिकट, 2 लाख तो ये खर्चा हो गया। अकोमोडेशन, फूड, टैक्सी, ट्रैवल, ठीक है, आपका खाने पीने का, सो ये सारा खर्चा मिला के आपका 3 लाख हो गया। सो आपका 5 लाख खर्चा आ रहा है 15 दिनों में। 15 दिनों में आपका 5 लाख खर्चा आ रहा है, बट आपने 5 लाख वो कितने टाइम में कमाया? 1 साल में कमाया। तो वहां पे वीजा ऑफिसर कहता है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। 1 साल में आपने 5 लाख कमाया ओनली, और आप 15 दिनों में वो 5 लाख उड़ाने वाले हो। तो ये कहीं का भी एक अच्छा फाइनेंशियल सुझाव नहीं है आपके लिए। तो आपको आई डोंट थिंक कि आपके पास इंसफिशिएंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको रिफ्यूजल का सामना देखने को मिल जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने अपनी कभी भी अकेले की आईटीआर सबमिट नहीं करनी। आपने अपनी मदर फादर, ठीक है, 5 लाख की आपकी इनकम, 5 लाख मदर की, 5 लाख फादर की, 5 लाख आपके भाई बहन की, 5 लाख आपके स्पाउस की, तो 25 लाख के अराउंड आप इनकम इजीली लेकर जा सकते हो।
कह सकते हो कि वी आर फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली। तो अब आपकी इनकम कितनी होगी ज्वाइंट फैमिली में? 25 लाख होगी, स्पोर्टिंग एफिडेविट साथ में ले लो। तो अगर 25 लाख में से अगर आप 5 लाख उड़ा हुए तो सफिशिएंट है, तो वहाँ पे आपको रिफ्यूज़ल का सामना देखने को नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि आप लोग ऐसी नॉर्मल रिफ्यूज़ल, बेकार सी बात है, अगर आप थोड़ी सी गौर करके फाइल लगाओ तो आपको रिफ्यूज़ल न मिले। सो ये चीज़ पे आपने पूरा फोकस करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नॉलेजेबल और अच्छी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लें, आपको पूरी अच्छी सर्विसेज मिलेगी। पुनीत इमिग्रेशन में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कुछ हज़ारों में हम आपका वीज़ा लगवाते हैं, ना कि लाखों में। और आपके जो है हम पूरा कवर लेटर, SOP, आपका लॉगिन ID वो हम वीज़ा फाइल करने से पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।